आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा से डिपोर्ट हुई ये 3 पंजाबी लड़कियां। सच जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि ये वो कड़वा सच है जो पंजाब और उत्तर भारत के हजारों घरों में खामोशी से घट रहा है। हम हर रोज सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियां कनाडा जाकर अपनी खुशियां मनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां और आलीशान घरों की रील्स डालते हैं, जिसे देखकर हर माँ बाप का सपना बन जाता है कि उनका बच्चा भी विदेश जाए। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक ऐसा गहरा अंधेरा भी है, जहां कई बार हमारी बेटियां अनजानपन में या गलत सलाहों के चलते ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनका अंत सिर्फ डिपोर्टेशन यानी वतन वापसी होता है। आज हम जिन 3 लड़कियों की बात करने जा रहे हैं, वे भी बड़े अरमानों के साथ लाखों रुपए लगाकर और सिर पर कर्ज की गठरी उठाकर कनाडा के जहाज पर चढ़ी थी। लेकिन आज वे भारत वापस आ चुकी हैं और उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू करवाना है, ताकि आपके घर की बेटी या बहन के साथ ऐसा कुछ ना हो। इसलिए इस वीडियो के पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो सच्चाई हम बयां करने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगी और शायद किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। पंजाब से कनाडा जाने का जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि आजकल माता पिता अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी, जमीनें जायदादें बेचकर या गहने गिरवी रखकर बच्चों को बाहर भेजते हैं। पहली कहानी है सिमन की, जो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ शुरू हुई थी। सिमन 12वीं कक्षा में बहुत होशियार थी और उसके माता पिता ने सोचा कि वो कनाडा जाकर न सिर्फ पढ़ेगी बल्कि काम करके घर के आर्थिक हालात भी सुधार देगी। एजेंटों ने बड़े बड़े सपने दिखाए और एक मामूली कॉलेज में दाखिला दिलवाकर उसे टोरंटो भेज दिया। पर वहां पहुंचते ही सिमन के सिर पर महंगाई और कॉलेज की फीस का बोझ इतना बढ़ गया कि वो पढ़ाई छोड़कर डॉलर कमाने की दौड़ में लग गई। कानून के मुताबिक एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ काम करने के सीमित घंटे मिलते हैं, लेकिन फीस भरने के चक्कर में सिमन ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और चोरी छिपे कैश पर ज्यादा घंटे काम करना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम बहुत सख्त है। जब उसके कॉलेज ने रिपोर्ट की कि बच्ची क्लास में नहीं आ रही, तो जांच शुरू हुई और एक दिन जब वह काम से वापस आ रही थी तो उसे हिरासत में ले लिया गया। उस वक्त उसके पास पढ़ाई का कोई सबूत नहीं था और नतीजा ये निकला कि उसे तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जो अपनी बेटी की पीआर का इंतजार कर रहा था, पर वापसी पर उसे अपनी बेटी बर्बाद हालत में मिली। दूसरी कहानी तो रोंगटे खड़े करने वाली है और ये हमारे समाज में फैले शादी के धोखे जैसे गंभीर मुद्दे को उजागर करती है। यह घटना हरप्रीत के साथ घटी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। हरप्रीत के परिवार ने एक रिश्ता देखा जहां एक लड़के को कनाडा लेकर जाने के लिए ऐसी लड़की की जरूरत थी जिसके IELTS में अच्छे बैंड हो। सारा खर्चा लड़के वालों ने करना था, जिसे आजकल की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहा जाता है। हरप्रीत कनाडा पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी उसने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने हरप्रीत को ब्लैकमेल करना शुरू किया और ज्यादा पैसों की मांग की। जब हरप्रीत ने विरोध किया और पैसे देने से मना किया, तो लड़के ने इमिग्रेशन विभाग को खुद ही शिकायत कर दी कि ये शादी सिर्फ इमिग्रेशन के मकसद के लिए हुई थी और असल में वे पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी CBSA ने जब छापा मारा तो सचमुच वे अलग अलग रह रहे थे और उनके पास अपने रिश्ते को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। जांच में ये बात सामने आई कि शादी के नाम पर सिर्फ सौदा हुआ था, जो वहां एक बहुत बड़ा फ्रॉड माना जाता है। हरप्रीत को न सिर्फ डिपोर्ट किया गया, बल्कि उस पर 5 सालों के लिए कनाडा में दाखिल होने पर पक्की पाबंदी भी लगा दी गई। आज वह लड़की अपने घर बैठी है, उसके नाम पर तलाकशुदा होने का ठप्पा भी लग गया और विदेश जाने के रास्ते भी हमेशा के लिए बंद हो गए। तीसरी घटना जो हम साझा करने जा रहे हैं वो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। जाली दस्तावेज और LMIA
घोटाले। तीसरी लड़की है जसलीन, जो वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट पर थी। उसका वर्क परमिट खत्म होने वाला था और पक्के होने पीआर के लिए उसे अंकों की सख्त जरूरत थी। जल्दबाजी और घबराहट में उसने एक ऐसे एजेंट पर भरोसा किया जिसने उसे 40 से 50 लाख रुपए लेकर एक नौकरी का ऑफर लेटर, जॉब ऑफर दिलवा दिया। जसलीन ने सोचा कि पैसे देकर सब कुछ सेट हो जाएगा। उसने अपने बूढ़े माता पिता से पैसे मंगवाए, गांव की जमीन गिरवी रखी गई और पैसे एजेंट को दे दिए गए। कागजों में दिखाया गया कि वह एक स्टोर मैनेजर के तौर पर काम कर रही है, जबकि असल में वहां कोई नौकरी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी ही जेब से पैसे देकर अपनी तनख्वाह घुमाकर टैक्स भर रही थी ताकि सरकार को दिखा सके। ये खेल कुछ समय चला, पर जब इमिग्रेशन अफसरों ने उस कंपनी की जांच की तो पता चला कि उस कंपनी में तो इतने कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं थी और ये सिर्फ पैसे लेकर लेटर बेचने का धंधा चल रहा था। जब जसलीन की फाइल खुली तो उसके सारे झूठ पकड़े गए। उसे मौका दिया गया कि वह सच बताए, लेकिन डर के मारे उसने झूठ बोलना जारी रखा, जो कि कनाडा के कानून में मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाता है। इस जुर्म की सजा सीधी डिपोर्टेशन है। जसलीन को उसी वक्त देश छोड़ने का हुक्म मिला। जिस पीआर के लिए उसने लाखों रुपए बर्बाद किए, वो तो मिली नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसके माथे पर कलंक लग गया। इन तीनों लड़कियों की कहानियों में एक बात समान है: जल्दबाजी, डर और सही जानकारी की कमी। हम अक्सर एजेंटों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं। जब ये लड़कियां डिपोर्ट होकर वापस अपने गांव या शहर आती हैं, तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि सामाजिक बदनामी का डर भी परिवार को अंदर ही अंदर खा जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कनाडा जाकर सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन वहां के कानून बहुत स्पष्ट और सख्त है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो वह देश आपको बहुत कुछ देता है, पर अगर आप कानून को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। ये लड़कियां आज पछता रही हैं। कोई अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आई है, कोई झूठी शादी के चक्कर में फंसकर आई है और कोई जाली कागजों के कारण। इनके माता पिता आज भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। वो घर जो कभी खुशियों से भरे थे, आज वहां खामोशी और उदासी छाई हुई है। हमें ये समझने की जरूरत है कि विदेश जाना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना ही असली सफलता है। आजकल सोशल मीडिया पर रील्स देखकर बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि माइनस तापमान और बर्फ में खड़े होकर बस का इंतजार करना, 18 से 18 घंटे काम करना और पढ़ाई का बोझ झेलना कितना मुश्किल होता है। इस पूरे घटनाक्रम से हम सबको, खासकर नौजवान पीढ़ी और उनके माता पिता को, एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली बात, कभी भी स्टडी वीजा पर जाकर पढ़ाई को नजरअंदाज न करें। कॉलेज जाना, असाइनमेंट्स बनाना और नियमों के मुताबिक काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कागजी शादियों के चक्कर में न पड़े। ये न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से वापसी नामुमकिन है। तीसरी और सबसे अहम बात, जाली दस्तावेजों का सहारा कभी न ले। एजेंट आपको कहेंगे कि कुछ नहीं होता, सब चलता है, लेकिन जब फंसते हैं तो एजेंट फोन उठाना बंद कर देते हैं और जेल या डिपोर्टेशन आपको अकेले झेलनी पड़ती है। माता पिता से भी विनती है कि अपने बच्चों पर डॉलर भेजने का दबाव न डालें। उन्हें सेट होने के लिए समय दें। अगर बच्चा वहां तनाव में है तो उसे वापस बुला लेना कोई शर्म वाली बात नहीं है, बजाय इसके कि वो वहां किसी गलत रास्ते पर पड़ जाए या कोई अनहोनी हो जाए। याद रखें, जिंदगी कनाडा से बहुत बड़ी है। अपने देश में रहकर भी मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाई जा सकती है। इस वीडियो का निचोड़ और अंतिम संदेश यही है कि सच का रास्ता ही सफलता का असली रास्ता है। शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। अगर आपकी फाइल सच्ची है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर नींव ही झूठ पर रखी गई है तो वो महल आज नहीं तो कल गिरेगा जरूर, जैसे इन 3 बहनों के साथ हुआ।
हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से सबक लेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि कोई और बेटी या बेटा एजेंटों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी खराब ना करे। अपने दस्तावेज खुद चेक करें। कनाडा की सरकारी वेबसाइट से जानकारी लें और किसी के कहने पर आंखें बंद करके हस्ताक्षर न करें। आपकी जागरूकता ही आपका और आपके परिवार का बचाव है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना था। फैसला आपके हाथ है। अपने सपनों को पूरा जरूर करें, पर होश और सच्चाई के साथ। जे आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।